दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों आपका जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसका मॉडल पेपर आ चुका है और ये जो मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। आपको इतिहास के जो मॉडल पेपर है आज इसमें बताया जाएगा और जो इतिहास का ये मॉडल पेपर है ये भाग 1 है। इसके बाद में एक और मॉडल पेपर मैं आपको उत्तर सहित बताऊँगा, ठीक है। ध्यान रखना आप सभी मध्य प्रदेश के जितने भी 12वीं के विद्यार्थी हैं, ठीक है। दोस्तों पेपर आपका रहेगा 100 नंबर का, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा और 3 घंटे में आपको इस पेपर को पूरा हल करना है। आज मैं आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा और आज देखिए जूम करके मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये 12वीं, एक बार और मैं बता रहा हूँ, 12वीं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा। प्री बोर्ड परीक्षा आपकी 20 या फिर 21 तारीख से होने वाली है, ऐसी नोटिफिकेशन जारी होने ही वाला है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। आज हमारा पेपर है इतिहास का, कक्षा 12वीं, आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1। इसके बाद में कल सेट 2 बताएंगे, ठीक है, और आज सेट 1, ठीक है। दोस्तों चलिए बात करते हैं। इंट्रोडक्शन तो आप सभी जानते ही हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और दोस्तों एक और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करें, मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें जो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी दो जो मॉडल पेपर है हल सहित मिलेंगे, तो उनकी भी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से जारी रहेगी दोस्तों, ठीक है। अपना तो कुछ अच्छा होता ही है, दूसरों का भी अच्छा करना चाहिए, इसलिए आप उनके साथ भी शेयर कर दें इसको, ताकि वो भी 12वीं के सारे जितने भी वीडियो अपलोड हों हमारे इस चैनल पर वो सारे देख सकें। और उत्तर भी आपको इसमें बताए जा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए आप ध्यान रखें, लिख लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें पूरे के पूरे इस सेट को, ठीक है। और इसी प्रकार का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है और प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, ठीक है। प्री बोर्ड परीक्षा आपकी 20 से 21 तारीख से है, ये भी आप ध्यान रखें, अभी बस डेट आने ही वाली है, उसकी भी ऐसी सूचना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 6 प्रश्न है दोस्तों, आपके 6 नंबर के हैं। पहला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले किसने लगाया था। अब जो ये सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो दोस्तों वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने लगाया था, ठीक है। दयाराम साहनी ने लगाया था, याद रखना दोस्तों, ये हमारे भारत के ही हैं, याद रखें, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है दोस्तों, ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं उनका पूछा है कि ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्राचीन पूछा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, मुहर, निष्क, आहत और इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ और समझना इसमें कि हर ऑब्जेक्टिव के जितने, जैसे ये ओटी है आपके 6, ठीक है, तो सारे के चारों में ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आंसर बता दूंगा आपको, क्योंकि आप आंसर याद करना, ठीक है। तो इसका और मैं बता देता हूँ सेकंड का, कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, मुहर, निष्क, आहत और इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आहत, ठीक है। जो प्राचीन काल के जो सिक्के हैं उन्हें क्या कहा जाता था, उनको आहत कहा जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है दोस्तों, किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। अच्छा, जो किताबुल हिंद है इसकी रचना किसने करी ये आपको बताना है। तो दोस्तों किताबुल हिंद की जो रचना करी थी वो करी थी अल बरूनी ने, ठीक है। किसने करी थी, अल बरूनी ने, याद रखें, अल बरूनी, इसने किताबुल हिंद की रचना करी थी, तो ये हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, मतलब कि जो चिश्ती संप्रदाय है, ठीक है। एक तो ध्यान रखना कि जो चिश्ती संप्रदाय है ना दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें एक भी बार में कंफ्यूज नहीं होना है। तो चिश्ती जो संप्रदाय है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर द हमारा इसमें करेक्ट होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, और जो सिलसिला है, सिलसिला को संप्रदाय बोला जाता है, ठीक है, याद रखना, गलत मत कर देना इसको। अगर संप्रदाय आ जाए तो भी आप क्या लिखेंगे, तो भी आप यही लिखेंगे, और अगर मान लीजिए संप्रदाय नहीं आया और सिलसिला आ गया, ठीक है, सिलसिला आ गया तो भी आप इसे ही करेंगे, ठीक है। जो कि आपका करेक्ट कौन सा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यही सही है आपका, और यही आपको कंप्लीट करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों,
कि 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण है वो क्या था। अच्छा, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण बताना है। तो दोस्तों चर्बी वाले कारतूस, ये सभी आप जानते हैं कि जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका जो तात्कालिक कारण क्या था कि जो सैनिक थे, ठीक है, जो अंग्रेजी जो टुकड़ी थी उसमें भारतीय सैनिक भी थे, तो चर्बीयुक्त कारतूस वाले उनको मुंह से काट कर और मतलब कि जो बंदूक है वो चलानी पड़ती थी। तो उसमें क्या होता था कि सुअर और गाय के जो मांस की मतलब जो चर्बी लगाई जाती थी, तो जो चर्बी थी तो वो अपने भारतीय जो धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचाती थी, ठीक है। इसलिए जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, इसलिए इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है इससे, 1857 की जो क्रांति है ये क्या है, तो ये सैनिक विद्रोह है, ऐसा भी बोला जाता है इसको। सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है जो इतिहासवेत्ता है उन्होंने। सैनिक विद्रोह कहा है 1857 को, जो संग्राम हुआ था ना इसको। तो याद रखना 1857 के तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस था, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। अगला देखिए, ये लास्ट है आपका, इसके बाद में हम देखेंगे रिक्त स्थान। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे का सारा पेपर, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है। और शेयर जरूर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी नहीं बजाई है, तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी बजा दी, क्योंकि इस प्रकार के अपडेट डेली हम आपके लिए लाते रहते हैं। मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा। चलिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था, तो दोस्तों वो आप याद रखें कहाँ पर किया था, चंपारण में किया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा चंपारण, ठीक है। पहला मतलब कि ऑप्शन नंबर आ हमारा करेक्ट है, जो कि यहाँ पर दे रखा है ये चंपारण। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान की जो पूर्ति करना है आपको अच्छी तरह से देखें, और सारे के सारे जितने भी इसमें रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करके मैं अभी आपको बताऊंगा, इसलिए आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। चलिए, पहला रिक्त स्थान क्या है, उपलब्ध महाभारत में लगभग श्लोक का संग्रह है। मतलब कि जो अभी जो महाभारत उपलब्ध है उसमें कितने श्लोक हैं, ठीक है। तो श्लोक याद रखना, मैं लिख रहा हूँ, जो श्लोक हैं वो है दोस्तों 1 लाख, ठीक है। कितने हैं, लगभग 1 लाख श्लोक है, किसमें, जो महाभारत है ना उसमें, जो हमारे पास में उपलब्ध महाभारत है उसमें कितने श्लोक है, कितने श्लोकों का संग्रह है, तो 1 लाख श्लोकों का संग्रह है। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों त्रिपिटक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखना त्रिपिटक के अंतर्गत किया जाता है। चलिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ त्रिपिटक को, यहाँ पर त्रिपिटक, ठीक है। तो ये दूसरा जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा, त्रिपिटक आएगा, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा वाला, हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया। मतलब कि जो हम्पी के भग्नावशेष हैं उनको किसने खोजा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये खोजा था दोस्तों कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये आपको इसमें आंसर में लिखना है, ठीक है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये 2-3 बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉलिन के बाद में मैकेंजी इस प्रकार से लिखना है, मैकेंजी, ठीक है। ये आएगा, हम्पी के जो भग्नावशेष है उनको प्रकाश में लाने का श्रेय इनको जाता है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, मुगल काल में भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो मुगल काल की बात की जा रही है, तो वो किया था दोस्तों, नंबर जो 4 है इसका देखना, दारा शिकोह ने। किसने किया था, दारा शिकोह, इनको जाता है ये वाला दारा शिकोह आएगा। मुगल काल में भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था इन्होंने। अगला देखिए, विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। मतलब कि जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आएगा माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये वायसराय थे, इसका करेक्ट आंसर है ये भारत के वायसराय। अगला लास्ट वाला देखिए, भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे। मतलब कि जो जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसके राजा का नाम बताना है आपको। भारत का विभाजन जब हुआ था, ठीक है, भारत का विभाजन हुआ था ना उस समय
जम्मू कश्मीर के जो शासक थे ना दोस्तों, वो थे महाराजा हरि सिंह। ठीक है, कौन थे? महाराजा हरि सिंह। ये महाराजा हरि सिंह थे भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक। ठीक है, ये सारे खालिस्तान हो गए। एक बार और मैं बोल के बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लेना। उपलब्ध महाभारत में लगभग कितने श्लोक है? तो आप याद रखना 1 लाख श्लोक है। उपलब्ध महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक है। ठीक है, पहले में आएगा 1 लाख। ठीक है, और जो दूसरा है उसमें देखिए महात्मा बुद्ध के अवशेषों का और वचनों का संकलन, ये मिलता है दोस्तों त्रिपिटक में। त्रिपिटक मतलब कि ये 3 पिटक हैं। एक तो है विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक है एक, और उसके बाद में दूसरा है सुत्त पिटक, और एक है अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। इसके बाद में हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल कालिन मैकेंजी को जाता है। कर्नल कालिन, याद रखना, कर्नल कालिन। ठीक है, कर्नल कालिन मैकेंजी को जाता है। मुगल काल में भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा सिकोह ने किया। ठीक है, इसमें आएगा दारा सिकोह। अगला देखिए, विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? तो हरि सिंह था। ठीक है, ये आपके खालिस्तान पूरे हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपके सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, ये सही गलत लिखना है आपको। सारे सही गलत के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ में जो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश भोपाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मनकों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उद्योग था। मनकों का निर्माण, तो बिल्कुल ये आप इसमें लिखेंगे सत्य। ठीक है, पहले में आएगा सही। अगला देखिए, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए हैं। तो सबसे प्राचीन नहीं हुए हैं, तो ये असत्य है। क्या है? असत्य। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। अगला देखिए, अल बरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था। ठीक है, अल बरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, जो थर्ड वाला है ये भी क्या है? आपका असत्य है। अगला देखिए, अलवर और नेनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया था। तो बिल्कुल इसमें सही लिखेंगे आप। जो अलवार और जो नेनार संत है उन्होंने जाति प्रथा का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, अलवार और नेनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया था। अगला ये देखिए आपका सही गलत में, 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुए सैनिक विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया। जो मेरठ से 1857 का ये जो संग्राम था वो प्रारंभ हुआ था, तो 10 मई को मेरठ से। तो ये जो सैनिक विद्रोह कहा गया इसको, तो इसका जो नेतृत्व है वो मंगल पांडे ने किया था, तो वो असत्य है दोस्तों। क्या है? असत्य। मंगल पांडे ने कहाँ से किया था? बैरकपुर छावनी से। ठीक है, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका प्रारंभ किया था, मेरठ से नहीं किया था। अगला देखिए, लास्ट वाला है ये, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे। ये महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे, नहीं थे। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, लास्ट वाला है असत्य। और दोस्तों ये सही गलत जितने भी हैं उन सारे सही गलत का ये यहाँ पर आपको ये दे रखा है उत्तर। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा गलत है और छठा गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सही जोड़ी की। अब जो सही जोड़ी है वो आपको इस प्रकार से बनानी है। सही जोड़ी के उत्तर भी इसी के सामने दिए गए हैं। आप अच्छी तरह से सही जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। और एक बार और मैं कह देता हूं दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना 12वीं के विद्यार्थियों के साथ में। ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड। श्री कृष्ण, तो इनके आगे क्या आएगा दोस्तों? गीता का ज्ञान। ये गीता का जो ज्ञान है ये भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। शुद्धोधन, जो शुद्धोधन है ये महात्मा बुद्ध के पिताजी थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन थे। कृष्णदेव राय, जो कृष्णदेव राय है ये तुलु वंश। ठीक है, जो कृष्णदेव राय है इनके आगे आएगा तुलु वंश। क्या आएगा? तुलु वंश, ये आ वाला। अगला देखिए, अबुल फजल, जो अबुल फजल है अकबर का दरबारी इतिहासकार थे। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। नवाब सलीमुल्लाह, जो नवाब सलीमुल्लाह है वो थे मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे दोस्तों, ध्यान रखना आप इसे। ये नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक। अगला देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये जोड़ी आपकी इस प्रकार हो चुकी है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जोड़ी का। ये हल सहित आपको बताई गई है। ठीक है,
जोड़ी हल सहित बताई गई है, उत्तर आपको बता दिया है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी जोड़ी का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छी तरह से इसको याद करेंगे। चलिए मैं जोड़ी आपको जल्दी से एक बार और बता देता हूँ, इसके बाद में एक शब्द में उत्तर बताऊँगा, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताऊँगा, जो कि आपका पूरा का पूरा सेट पेपर है ये, और इसके बाद में आपके प्रश्न रहेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है आपको। श्री कृष्ण, इनके आगे आएगा दोस्तों गीता का ज्ञान। शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिताजी थे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में कृष्णदेव राय, जो कृष्णदेव राय है, इनके आगे आएगा तुलु वंश। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था। नवाब सलीमुल्लाह, तो जो मुस्लिम लीग का जो संस्थापक था वो नवाब सलीमुल्लाह था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो संविधान सभा थी इसके अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की, ठीक है। ये तो थी आपकी सही जोड़ियाँ। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, आप उनको नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है। नोट करोगे ना तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं कि 85% आपकी जो 12वीं है, 12वीं कक्षा में 85% कोई भी नहीं रोक सकता। इतना अच्छा सेट पेपर हम बता रहे हैं हमारे इस चैनल पर, और वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। किसी प्रकार की ये नहीं ली जा रही। लेकिन नेक्स्ट ईयर से दोस्तों जो पूरा जो सेट है, पूरा जो सिलेबस है मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का कक्षा 12वीं का आर्ट्स विषय का, वो बिल्कुल पेड कोर्स होगा, उसकी फ़ीस ली जाएगी, ठीक है। ये भी आप ध्यान जरूर रख लें। अभी इस ईयर जितने भी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं कक्षा 12वीं वाले, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगले ईयर, नेक्स्ट ईयर दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है उसी प्रकार से ऑनलाइन जो कोचिंग है उसमें भी फीस ली जाएगी, और सेट बताया जाएगा जिसमें कम से कम 95% वाले स्टूडेंट शामिल होंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, 95% हमारे इस चैनल के द्वारा वो बना के बताएंगे। और जो हमारी ऑफलाइन जो कोचिंग चल रही है उसमें तो लोग बना ही रहे हैं, 95 बनाते हैं, किसी की 93 भी बनती है, तो वो ध्यान रखना आप। अगला बात कर लेता हूँ मैं प्रश्न की। प्रश्न अब आप पूरे के पूरे प्रश्न लिख लेंगे, एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। अब एक शब्द और एक वाक्य में दीजिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे है। जो कालीबंगन है इसको कालीबंगा भी बोला जाता है, ये ध्यान रखो। कालीबंगा अगर आ जाए तो कालीबंगा को ध्यान रखना, कालीबंगा बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे है। तो ये है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी, ये पहले का उत्तर है। किसका उत्तर है, पहले का। अब दूसरे का देखिए, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो अभिलेख है और अन्य जो दस्तावेज है उनकी जो लिपियां हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। इसका आप लिखेंगे ये पुरालिपि शास्त्र, ठीक है, पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है, पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। अगला देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। किस दिल्ली सुल्तान ने, मतलब कि वो दिल्ली सुल्तान का नाम बताना है जिसने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था। तो उसमें दोस्तों आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए ये मैं आपको इसका बता रहा हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो अभिलेखों और दस्तावेजों की जो लिपियाँ हैं उसके अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो पेलियोग्राफी कहा जाता है। देख लीजिए, ये लिख देता हूँ मैं, पेलीग्राफी, ठीक है। पेलीग्राफी मतलब होता है दोस्तों पुरालिपि शास्त्र। क्या होता है, पुरालिपि शास्त्र, ये कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। दिल्ली का सुल्तान जो दिल्ली का सुल्तान है उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया था, न्यायाधीश। वो सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। अब देखिए, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है दोस्तों,
तो उसमें आपको बताना है, चलिए मैं लिख देता हूँ। तो अजमेर में जो दरगाह है वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। ये इस प्रकार से लिखेंगे आप, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ये अजमेर में इनकी दरगाह है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अब हम बात करते हैं अगले आपके इस ऑप्शन की, जो एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर कौन सी नई बंदूकें देने का निश्चय किया था? तो कौन सी बंदूकें? एनफील्ड राइफल, ठीक है। कौन सी बंदूकें देने का? तो एनफील्ड राइफल, ये बंदूकें देने का निश्चय किया था 1857 में, ठीक है। एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन थे? तो ये थे मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब कि हमारे गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर थे, ठीक है। गांधी जी भी हम इसमें लिख सकते हैं, गांधी जी। और एनफील्ड राइफल 1857 में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर नई बंदूकें देने का निश्चय किया था, ठीक है। यह है दोस्तों कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा, उसका पूरा सेट। इसके बाद में आपको सेट सेकंड आपको बताया जाएगा। ये तो पहला सेट है, दोनों सेट अच्छे से लगा लें, काम आपका बन जाएगा। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन आंसरों की। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स को जो मध्य प्रदेश के हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 6 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। 3-3 नंबर के हैं ये। पहला देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो मनका है वो किस प्रकार से बनता है उसकी प्रक्रिया बतानी है। दूसरा देखिए, अभिलेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त करने में अभिलेख शास्त्रियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, संक्षेप में आपको लिखना है। ये आपको संक्षेप में लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः कौन थे तथा वे और क्या करते थे? जो महाभारत, ठीक है, इसकी मूल जो कथा है इसके रचयिता कौन थे, संभवतः कौन थे, ये आपको इसमें बताना है। अगर आपके पास में, चलिए एक सूचना दे दूं मैं, अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा अध्ययन वाली गाइड या कुंजी है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी का उत्तर आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इन सभी का उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। पृष्ठ संख्या 15 पर प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देखें, ये पहला। फिर दूसरा, पृष्ठ संख्या 26 पर प्रश्न 1 का उत्तर। इस प्रकार से सारे के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हमें क्वेश्चनों के आंसर भी चाहिए, ठीक है, तो आपको पूरे क्वेश्चनों के आंसर भी इस चैनल पर दे दिए जाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगला देखिए, जो सातवां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चनों को हल करना है। कितने क्वेश्चन को हल करना है, ध्यान रखना, 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। 3 नंबर के हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 12 नंबर के प्रश्न रहेंगे। पहला देखिए, किताबुल हिंद में अल-बरूनी द्वारा लिखे गए प्रत्येक अध्याय की क्या विशेषता थी? जो अल-बरूनी था ना, अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है। अब इसमें लिखे गए प्रत्येक अध्याय की विशेषता क्या थी ये बताना है। अगला देखिए, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के काल में पूजा प्रणालियों के समन्वय के संदर्भ में कौन सी 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी, संक्षेप में लिखना है। नेक्स्ट है, सूफी संतों ने अपने संपर्क किस भाषा के माध्यम से बढ़ाए, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रशासक के रूप में राजा कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए। कृष्णदेव राय का, ठीक है, कृष्णदेव राय, इस राजा का आपको शासक या प्रशासक के रूप में, ठीक है, शासक या फिर
प्रशासक के रूप में क्या करना है आपको, मूल्यांकन करना है कि कैसा था ये राजा, शासक या प्रशासक के रूप में। अगला देखिए, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। ये जो जल आवश्यकता थी कहाँ की थी, विजयनगर की, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से पूरा किया जाता था, ये ध्यान रखना है, जल व्यवस्था को किस प्रकार से पूरा किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में पांडुलिपि, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो पांडुलिपि है वो मुगल दरबार में कैसे तैयार की जाती थी, ठीक है, पूरी की पूरी आपको प्रक्रिया बतानी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चनों के उत्तर देना है, 3 नंबर के। इस प्रकार से आपके 12 नंबर के पूरे प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। ये कि यही छपने वाले हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा में, ये ध्यान रख लेना अच्छे से। 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी, स्पष्ट कीजिए। अगला देखिए, भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग के विषय में आप क्या जानते हैं। मतलब कि जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था दोस्तों हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, जिनको क्या बोला जाता है, राष्ट्र पिता भी बोला जाता है। तो इनके बारे में आपको ये बताना है कि भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रथम जो प्रयोग के विषय में आपको कितना पता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चरखे का राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना। जो चरखा है, चरखा, उसको राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना था, किसका, राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना, प्रतीक क्यों चुना था, किसको, चरखा को, किसने, गांधी जी ने। यह आपको इसका उत्तर बताना है। अगला देखिए, भारत विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है। मतलब कि भारत के विभाजन को। अगला देखिए, कांग्रेस ने पंजाब को 2 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो कांग्रेस ने पंजाब को 2 भागों में विभाजित करने की जो मंजूरी है वो दे दी थी, आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला 9वां क्वेश्चन का। इसके बाद 10वां क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वें क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और भी है आपका, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। हिंदुस्तानी कौन सी भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार। 9वां क्वेश्चन देखिए अब, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 4 नंबर का है एक प्रश्न। इस प्रकार से 4 नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे, 4 चौक 16 नंबर के टोटल प्रश्न रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना व्यवस्था के 4 बिंदुओं पर प्रकाश डाली है। अशोक के धम्म की विशेषताएं लिखिए। भारत के मानचित्र पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजन पदों में से किन्हीं 4 को नाम सहित अंकित कीजिए, ठीक है। वत्स पहली हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी अवंती, ठीक है, तीसरी हो जाएगी चेदी, ठीक है। वत्स, अवंती, चेदी, ये 3 तो महाजन पद मैंने आपको बता दी, 4 एक और आपको बताना है और उसके बारे में जानकारी भी देनी है, ठीक है। चलिए अगला मैं आपको बता रहा हूँ, धर्मसूत्रों तथा धर्मशास्त्रों, धर्मसूत्रों तथा धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों की विवेचना कीजिए। 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण था पहला, दूसरा था क्षत्रिय, ठीक है, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपके कितने, 4 वर्ण थे। और धर्मसूत्रों के तथा धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम बताना है। आदर्श जीविका से जुड़े नियम बताना का मतलब ये है कि आपको चारों जो वर्ण थे उनकी जानकारी देनी है, ठीक है। अब देखिए अगला, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का वर्णन कीजिए। जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ठीक है, इनके बारे में क्या करना है, जानकारी देना है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। अगला देखिए, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। स्तूप क्यों बनाए जाते थे और कैसे बनाए जाते थे। जो बौद्ध
धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखना। स्तूप और एक जो मुख्य रूप से स्तूप मिलते हैं वो सांची में भी पाए गए हैं, सम्राट अशोक के शासनकाल के थे वो, ठीक है, जो सांची में स्तूप पाए जाते हैं। तो ये स्तूप क्यों बनाए गए थे और कैसे बनाए गए थे जानना है, बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये भी 4 नंबर के, इस प्रकार से 12 नंबर के प्रश्न है। पहला देखिए, अल बरूनी के भारत विषयक वृत्तांत के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए। अल बरूनी का बताना है कि भारत के विषय में अल बरूनी ने क्या लिखा था, ठीक है। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। जो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति क्यों हुई थी, इसके आपको क्या बताना है, कारण बताना है, ठीक है। अगला देखिए, राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। राजा कृष्णदेव राय की जो उपलब्धियां थी उनके बारे में आपको बताना है। अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो सारे पृष्ठ संख्या दे रखिए, उत्तर कहाँ पर मिलेगा आपको। और अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो फिर भी आप कमेंट करके और बता देना, तो सारे प्रश्नों के आपको क्या मिलेंगे, उत्तर भी पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में है, उदाहरण सहित मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए, उदाहरण सहित, ठीक है। मुगल इतिहास के बारे में आपको उदाहरण सहित बताना है। मुगल दरबार मनाए जाने वाले उत्सवों और समारोह के विषय में आप क्या जानते हैं। मुगल दरबार के उत्सव और समारोह, ठीक है, समारोह के बारे में आपको बताना है। चलिए अब 11 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको कल नेक्स्ट डे एक और सूचना दे देता हूँ मैं, नेक्स्ट डे आपको इतिहास का सेकंड पार्ट बताया जाएगा। इतिहास का सेकंड पार्ट बताया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चनों के आंसर होंगे जैसे आज हमने बताए इस प्रकार से। सिर्फ आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, सिर्फ इनके ही आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें 2 से लेकर के तो 3 घंटे का वीडियो बन जाता है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप भी उसमें बोर हो जाओगे, इसलिए वो नहीं बनाया है। आपको सिर्फ जितने भी आपके ओटी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सारे के उत्तर मैं बता रहा हूँ और उनको अच्छे से याद करना, और क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चनों को याद करना, तो 85% आपकी झोली में। चलिए अगला ये है, ये पूरे 3 नंबर, मतलब 3 प्रश्न है, 4-4 नंबर के, 12 नंबर को हो जाएंगे। पहला देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता कारणों की विवेचना कीजिए कि 1857 का जो विद्रोह था ये असफल क्यों हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जो स्वरूप को किस तरह से बदल डाला था, स्वरूप को कैसे बदल डाला, किसने, महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसका क्या महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण। भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण कि जो भारत का विभाजन था वो क्यों हुआ था। इस प्रकार से अगर ये प्रश्न है, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए, ये ऐसे भी बनता है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ था, भारत का विभाजन क्यों हुआ था, ऐसे बनेगा तो भी आपको उत्तरदायी कारण लिखने हैं, और भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसके बाद में एक सूचना मैं आपको दूंगा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करना है, आपको विशेषताएं बतानी है, ठीक है, क्वालिटीज़ बतानी है कि भारत का जो संविधान है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर मिलेगा 158 पेज नंबर पर। यह है इतिहास, कक्षा 12वीं, मध्य प्रदेश बोर्ड, ठीक है। अब सूचना ये थी दोस्तों कि अगला जो पेपर है ये इतिहास का सेट सेकंड रहेगा, देख सकते हैं आप, इसको भी मैं कल बताऊंगा आपको। ये वाला, ये आपकी सूचना थी कि इतिहास का एक और सेट आपको कब मिलेगा, कल के वीडियो में मिलेगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा देना, क्योंकि उसमें जो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, और उन दोस्तों के साथ में शेयर करना जो 12th में पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। आदर्श प्रश्न पत्र है, और ये आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा
2021 इसके लिए रामबाण औषधि का काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।